कोई आपसे मेरे से पूछे बताओ क्या बताएंगे? पैर की तलिए मलता है, तेल लगाता है, सर में मालिश करता है, मेरा बच्चा मुझे मेरे नहाने में मदद करता है, खाना खाने में मदद करता है। जब तक मैं घर ना हूं मेरा बच्चा खाना नहीं खाता। कितना अरसा हो गया सवाए त्योहार के, ईद के दिनों के सिवाय कितना अरसा हो गया बच्चों के साथ बैठ के खाना खाया हो? औलाद को अल्लाह अकबर, औलाद को औलाद ना समझा। जानवर है, आके चारा डाल दिया, रोटी दे दी, पानी दे दिया, पैसे दे दिए, कपड़े दे दिए। इसके अलावा आपको अपनी औलाद से क्या वास्ता? आज इस जामिया के अंदर आपको मशवरा देके जाऊंगा, कम से कम अपनी औलाद को इस काबिल तो बना दो कि हमारे मरने के बाद हमारे जनाजे पढ़ा सके। मकान तुम छोड़ के जा रहे हो, बागात छोड़ के जा रहे हो, जमीन छोड़ के जा रहे हो, दौलत छोड़ के जा रहे हो, पैसा छोड़ के जा रहे हो। अपनी औलाद को बर्ताव, अपनी औलाद को पैसे का, दौलत का, जमीन के बर्ताव का तरीका न बताया, अल्लाह की इज्जत की कसम मुझे ये करेगी, कब्र के अंदर हिसाब हमारे से लिया जाएगा। कितनी बदनसीबी की बात है। कुरान खानी होती है जिसको कुलखानी कहते हैं। हजारों का मजमा आकर एक मरतबा सूरह फातिहा, 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ के जाता है। घर के 10 अफराद में से किसी को कुरान पढ़ने की तौफीक नहीं होती। कब्र के किनारे भी खड़ा होगा तो मौलवी साहब होगा, 7 बच्चे बगलों में हाथ दे के बैठे हैं। कोई बच्चा अल्लाह का कुरान पढ़ने के लिए आगे नहीं बढ़ता, कोई बच्चा सूरह बकरा का रुकू पढ़ने के लिए आगे नहीं पढ़ता। इलाहुल आलमीन, मैं कुरान की तिलावत करूं, मेरे होठों को हिलता देखे, मेरी जुबान को चलता देखे। अल्लाह तेरे कुरान की तिलावत मेरी जुबान पर हो, मेरे पढ़ने की वजह से अल्लाह मेरे बाप की कब्र की आग ठंडी हो जाए। आज आपसे मेरे से, मेरे बच्चों का, आपके बच्चों का तारुफ पूछा जाएगा तो हम क्या जवाब देंगे? हम क्या कहेंगे? माशाल्लाह जी 12वीं क्लास में पढ़ता है, माशाल्लाह जी, माशाल्लाह ये मोबाइल के ऊपर काम कर लेता है, माशाल्लाह जी लाखों कमा लेता है, टिकटॉकर है, फॉलोवर इसके बहुत ज्यादा है, मोबाइल तो यूं करके चला लेता है, माशाल्लाह साइकिल चला लेता है, बड़ा कबड्डी का प्लेयर है, हॉकी का प्लेयर है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा, अली बता तेरे बच्चों का तेरे साथ सुलूक क्या, तेरे हसन हुसैन का तारुफ क्या? हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे, बता मैं कौन से बच्चे का बताऊं? कब आप बताना चाहते हो तो हज़रत हसन का बताओ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने बच्चे का तारुफ करा रहे, क्या करें? फरमाया आज तक मेरे बच्चे ने मेरे सामने खड़े होकर मेरे से बात ना की, आज तक मेरे बच्चे ने कभी आंख उठाकर मेरी तरफ ना देखा, आज तक मेरा बच्चा मेरे साथ कभी ना बैठा। फिर आपने फरमाया आज तक मेरा बच्चा अगर मेरी मसनद, मेरा खटरा, मेरी चरपाई, मेरा जायनमाज खाली हो, मेरी गैर मौजूदगी में मेरा बच्चा आज तक मेरी जगह पर आकर नहीं बैठा है। ये तारुफ हो रहा है। अली और बता तेरे बच्चे का तेरा क्या तारुफ है? फरमाने लगे वो लोग हो दस्तरखान पे खाना खाने के लिए बैठते हैं, अल्लाह की इज्जत की कसम है, फरमाया मेरी औलाद में मेरे बच्चे कभी उस वक्त तक दस्तरखान में सालन के करीब हाथ नहीं लेके जाते जब तक रोटी का टुकड़ा बना के सालन के अंदर मैं न डबोलूं। बेहद अली रज़ी अल्लाह अन्हु का सर नीचे हुआ, फिर ज़ारों कतार रोने लग गए। अली क्या हुआ? लगता है कहीं लफ्ज़ शोदगी होगी, कहीं कुताई होगी, कहीं तेरे बच्चे ने तुझे डांट दिया होगा, कहीं आंखें फाड़ के देखा होगा। रोते रोते फरमाया तुम्हें क्या पता, जिस कमरे के अंदर मैं बैठा होता हूँ मेरा बच्चा मेरी मौजूदगी में उस कमरे की छत के ऊपर नहीं चढ़ता कि कहीं मेरे पैर का साया बाप के सर के ऊपर ना आ जाए। ये तारुफ कौन कराएगा अपने घर के अंदर? अब भी तुम्हें खुदा याद नहीं आता? बेटियां खुला गला लेके, बच्चियां नंगा सर लेके तुम्हारे सामने आ गई, अब कौन सी बड़ी मुसीबत की तुम बात करोगे? तुमने कभी अपनी अम्मा का नंगा सर ना देखा, कभी अपनी दादी का नंगा सर ना देखा, कभी अपनी बुआ का नंगा सर ना देखा, कभी मासी का नंगा सर ना देखा, कभी तुमने नानी का नंगा सर ना देखा। अल्लाह अकबर, या उनके खून के अंदर गैरत थी या तेरी मेरी गैरत खत्म हो गई?
वो दोस्त नहीं, परले दर्जे का दुश्मन है। यार की शादी हो जाए, रात की यारी छोड़ दो, दिल के उजाले में यारी लगाओ। रात का वक्त तुम्हारे घर बार का, तुम्हारे अहलोयाल का, तुम्हारे कुल्मे का, ये अल्लाह की लारेब किताब के बाद हदीस पाक है, जिसको कायनात के अंदर कुरान के बाद सबसे मकाम ऊंचा मिला। खोलो, पढ़ कर देखो और तुम्हें पता लगेगा मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इशा की नमाज के बाद रात गुजारने का क्या मामूल था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रात को ज्यादा जागना पसंद नहीं फरमाते थे। आप ईशा की नमाज के बाद बहुत कम मामूलात किया करते, बहुत कम मामूलात होते, फिर आप अपने आप को बिस्तर के हवाले करते, फिर आप अपने वजूद को, अपनी जात को अपना रात का हिस्सा देते, कुछ आराम करते, कुछ बच्चों को हिस्सा देते, और फिर एक रात का वक्त ऐसा होता कि मुसल्ला होता, आमना का लाल होता, जुबान पर कुरान होता, तिलावत मुस्तफा किया करते थे, आसमान के मलाइका कुरान सुना करते थे। एक एक रात के अंदर एक एक रकात में सैयदुल मुरसलीन वल आखिरीन 10 पारों की तिलावत फरमाया करते हैं। 7 बजे ईशा की नमाज हो रही है, 6:30 बजे फजर की नमाज हो रही है। ये कैसा आशिक है, ये कैसा महबूब है जिसको मालिक के कायनात के सामने 5 मिनट भी, 11.5 घंटे के अंदर 5 मिनट भी अल्लाह के सामने खड़े होने का मौका नहीं मिलता है। आज मेरी बात पल्ले बांध लो, कल तुम्हारे काम आएगी, वरना पछतावा रह जाएगा। 24 घंटे की जिंदगी में 23 घंटे 50 घंटे जो कुछ करो तुम्हारी मर्जी, लेकिन 10 मिनट रोजाना अल्लाह को दिया करो। दिन के उजाले में तो बड़ी बात है, रात के अंधेरे में अल्लाह को वक्त दिया करो। जब सारा वसेब सो जाए, सारा कुलमा सो जाए, चिड़ियां चेचे करनी छोड़ दे, बकरी मैं करना छोड़ दे, हर तरफ से खामोशी हो जाए, जानवर हलाल आराम की आवाज बंद हो जाए, उस वक्त मुसल्ले पर बैठकर ऐस अंदाज के अंदर अल्लाह से मांगा कर, अल्लाह अकबर। वो दाता नजर आए तो फकीर नजर आए, यूं करके हाथ उठाकर, सर झुकाकर, अपनी ठोड़ी को सीने से लगाकर, एक आंसू इधर से निकाल, एक आंसू इधर से निकाल, फिर थोड़ी सी रोने में गिरियादारी कर दे, कर दे। रब्बे अकबर की कसम, बच्चा रोए माँ से बर्दाश्त नहीं होता, बंदा रोए तो अल्लाह की रहमत से बर्दाश्त नहीं होता। 10 मिनट का मामूल बनाइए रोजाना, यकसुई के साथ, बिल्कुल हिलना जुलना नहीं, बस यूं करके बैठ जाओ। या अय्युहन्नास अंतुमुल फुकराउ इलल्लाह, मेरे बंदे मेरे दरबार में रईस न बन के आना, मेरे दरबार के अंदर अवान पठान न बन के आना, मेरे दरबार के अंदर मलक न बन के आना। सैयद होगा अपनी जगह, हाशमी होगा अपनी जगह, हस्बी नस्बी होगा अपनी जगह, मेरे दरबार में फकीर बन के आना। बैतुल्लाह का सैन है, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 2 चादर एहराम की बात कर हजरत अस्वद के सामने यूं हाथ उठा के खड़े, या अल्लाह सारी दुनिया मेरे दरवाजे पर आती, आज मैं मोहम्मद फकीर बन के तेरे दरवाजे पर आ गया हूं। अपनी हालत को अल्लाह के सामने इस तरह कर देना कि या अल्लाह मेरे से बड़ा इस वक्त कायनात के अंदर तेरे से मांगने वाला कोई नहीं, मंगता फकीर कोई नहीं। अल्लाह मैं हकीर, मेरी जात हकीर, मेरी बात हकीर, तू तो दाता है, तू भी शान वाला, तेरी बात भी शान वाली। अल्लाह तेरे खजाने भी ऊंचे, अल्लाह मैं तेरे दरबार में मांगने आ गया। अपने बच्चों को सिर्फ पैसों के हवाले ना करो, अपने बच्चों को डॉलर दिनार के, अपने बच्चों को रियाल के हवाले ना करो, अपने बच्चों को दुआ दो, ये काम आएगी। नबियों की दुआ, नबी की जात में, बात में, खून में, किरदार में, शान में कोई शक है, वो भी हाथ उठा के कह रहे रब्बी हबली मिनस सालिहीन, ए अल्लाह मुझे बेटा देना तो नेकोकारों में अता फरमाना। 4 बच्चों के 3 बेटियों के बाप आ गए। कभी आपने अल्लाह से नेक औलाद मांगी, सलवात पढ़ दो, शिन्नी पढ़ दो, तेल पढ़ दो, पानी पढ़ दो, अल्लाह पुत्र देवे, अल्लाह पुत्र देवे। खुदा ने 10 पुत्र दिए, बताओ तुमने पुत्रों की क्या कदरदानी की, तुमने पुत्रों के किरदार का क्या मोल डाला। क्या तुम्हारे बच्चे इस काबिल बन गए कि तुम्हारी कब्र के और मैदान माशर में तुम्हारा हाथ पकड़कर, उंगली पकड़कर जन्नतुल फिरदौस में ले जाने का जरिया बने। आज जब तुम्हें अपने बच्चों के किरदार को देख कर रोना आता है, मायूसी आते ही, आज तुम अपने बच्चों के किरदार को देखकर इतने मायूस हो गए कि जवानी में बूढ़े हो गए, तो बताओ मैदान माशर में ये बच्चे तुम्हारा हाथ पकड़ के हौज़े कौसर पे कैसे लेके जाएंगे। ये कोई अकलमंदी नहीं,
कि सुबह उठे कारोबार पे चले गए, रात को 2 बजे बच्चों को बाप का नहीं पता, बाप का बच्चों का नहीं पता। वो बाप इस कमरे में मरा, बच्चे इस कमरे में बैठ के रो रहे, और कहने मावा ठंडिया चावा बाप सरा दे ताज उम्बे। सारी जिंदगी 4 बच्चों ने पैरों की ठुड्डों में ताज रुलाया, आज मरने के बाद मौलवी साहब से कह रहे प्योदी साहब सुना। असर की नमाज के बाद अपने कारोबार को महदूद करो, दफे करो अपने कारोबार को, लगाओ दुकानों को ताले। मगरिब की नमाज अपने घर में अपने बच्चों को साथ लेकर मस्जिद में आके पढ़ो, और मगरिब से लेकर ईशा वक्त खाने में, औलाद की तरबियत में, सीखने सिखाने में। दादे की जिंदगी बताओ, परदादे की जिंदगी बताओ, अम्मा की जिंदगी बताओ, इन्हें मुसल्ले की तस्बीह की पहचान कराओ। कितनी बदनसीबी की बात है, बाप दरवाजे पे बैठा इंतजार कर रहा है, बच्चा 2 बजे तक भी घर में नहीं आ रहा है। दीन सिर्फ नमाज रोजे का नाम नहीं, माशरत। सुबह से लेकर तुमने यूं करके चादरों में हाथ डाल रखे हैं, मोटरसाइकिल चलाते दस्ताने पहने हुए, अंगीठियां आपके आगे चल रही, हुक्के की सुड़कियां आप मार रहे हो। मेरे अजीजों, हुक्के की नालियां तुम्हारे मुंह में, सिगरेट तुम्हारे पास है। चाहे जिस दुकान पे जाकर बैठते हो चाय पी लो, अगर तुम्हें सर्दी लगती है, वो जिसने सुबह उठकर चूल्हा जलाया था, लकड़ियां इकट्ठी की थी, सुबह उठकर जिसने आटा गूंदा था, रोटियां पकाई थी, तुम्हारे लिए खाना पकाया था, क्या उसका कोई हक नहीं?